हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है उसको हल करेंगे और देखेंगे कैसे हल होता है जल्दी से। सबसे पहले हम लोग बहुपद का जितना थ्योरी आप लोग पढ़े हैं, यानी बहुपद कहते किसको हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, बहुपद ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन 30 या 25 के आसपास क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको प्रत्येक टाइप से क्वेश्चन हल करने आ जाए। ये 7 या 8 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक टाइप से 2-2 क्वेश्चन करेंगे, आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप वाइज। पहला टाइप होता है बहुपद पहचानना, यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है टाइप फर्स्ट में बहुपद पहचानना। बहुपद पहचानेंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन आपको दे देगा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, चाहे कह देगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है। 4 गो ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसमें से चारों में से जो एक आंसर निश्चित रहता है कि आंसर होता है, तो आप पहचानिए कैसे कि बहुपद है कौन। तो आपको थ्योरी में बताया गया था बहुपद का डेफिनेशन। बहुपद का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है, आपको बताया गया था। इसमें कोई भी चर और अचर को एक साथ लिखा जाता है। एक रूल उसमें याद रखिएगा, बहुपद का घात जो होता है हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं बाकी जो उसके गुणांक होते हैं वो तो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। तो देखिए इसमें घात के अनुसार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये तो हो सकता है। यहाँ देखिए चर का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/x है। अगर इसको बट्टा ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -1। यहाँ देखिए चर का घात -1 आ रहा है जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। देखिए इसका चर का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी देखिए चर का घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जो भी चर का घात हो धनात्मक हो, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। देखिए आपको रूल बता देते हैं, सिंपल सा रूल आप याद रखिएगा जब भी बहुपद पहचान से आएगा। तो देखिएगा आपका चर बट्टा में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो, बट्टा में नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए जिसका हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, रूट में नहीं होना चाहिए, या चर का घात माइनस नहीं होना चाहिए। अगर इतना नहीं रहेगा तो बहुपद होगा। अगर इतना है, अगर बट्टा में है, अगर नहीं कटने वाला है, देखिए यहाँ पर 1/x, तो ये नहीं ऊपर में नहीं कटने वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद ये नहीं है। अगर ये रूट में रहता और रूट x का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है आपका, ये बहुपद नहीं होगा। चाहे चर का घात यदि माइनस में हो तो ये बहुपद में नहीं होगा। आप सिंपल सा बात याद रखिएगा, चर का घात जो होता है पूर्ण संख्या होता है। अगर किसी बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो समझिएगा वो बहुपद नहीं है, या बट्टा में हो चाहे आपको रूट में हो, बहुपद में नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद है। यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा x² + 4x, यहाँ देखिए x³ 4x + 3। बी में आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा √3x + 4। सी में नज़र आ जाएगा x के पावर -2 + 4x + 6। डी नंबर में आ जाएगा x² + x - 1 + 2। अब इसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन बहुपद है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे यहाँ पे बट्टा में है, यहाँ पर रूट में भी है,
यहाँ माइनस में भी है, यहाँ भी माइनस में भी है, आपको नज़र नहीं आ रहा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही तो माइनस में है, घटने लायक नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये भी देखिए रूट में है तो इसका पावर आएगा, रूट में कोई भी संख्या रहता है इसका पावर होता है 1/2, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात। यहाँ देखिए इसके बारे में सोचिए, तो देखिए कटने वाला है, बट्टा में है लेकिन कटने वाला है, तो देखिए x³ है, तो देखिए एगो x से कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी आपका बचेगा x² + 4x + 3। देखिए इसका चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, अतः ये क्या हो जाएगा, बहुपद है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड करके देता है। ठीक, अब हम इसके बाद वाले टाइप में देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल और देख लेते हैं। पूछा जाता है अगला क्वेश्चन थ्योरी से, बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक, तो सबसे पहले थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बोला जाता है रैखिक बहुपद का ग्राफ पूछा जाता है। ग्राफ कैसा होता है, ऑप्शन में आपको दे देगा, पहला दे देगा सरल रेखा, बी नंबर में दे देगा वृत्ताकार, सी नंबर में दे देगा पराबल्य, और डी नंबर में देगा सभी। ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो हमेशा याद रखिएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा हो। इसमें ये भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात बहुपद का ग्राफ, या इसको आलेख कहता है, ग्राफ या आलेख। ऑप्शन में दे देगा आलेख होता है। कैसा होता है, ऑप्शन में दे देगा सरल रेखा, ऑप्शन बी में दे देगा वृत्ताकार, सी में दे देगा परावलय, डी नंबर में देगा दीर्घ परावलय, यहाँ देखिए। तो आप याद रखिएगा द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है हमेशा परावलय होता है। ऑप्शन सी, या तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा और नहीं तो ऐसे बनेगा। ठीक, ये आपको इसी को परावलय कहते हैं। सरल रेखा यानी पहला में रैखिक बहुपद में पूछा जाता है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये बहुपद पहचानना में से है। अब उसके बाद से देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। रैखिक बहुपद से रिलेटेड बहुत सारा पूछा जाता है। बहुपद पहचानना में देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा जाता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। वह ऑप्शन में दे देता है ax + b, ax², बी नंबर ऑफ ax² + b, सी में दे देता है ax³ + b, डी में दे देता है px² + q। अब देखिए ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, जिसमें चर का जो घात होता है मिनिमम कितना होता है, 1 होता है। इसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ये आपको सभी ऑप्शन दे दिया है, तो इसमें ये आपका होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, इसी में रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जितना घात, चर का जितना घात होता है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। देखो रैखिक बहुपद में चर का घात कितना होता है, 1, तो शून्यक कितना, 1। ये याद रखिएगा, जितना घात उतना शून्यक। यदि बहुपद द्विघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघातीय है तो शून्यकों की संख्या 3, 4 घातीय होगी तो शून्यकों की संख्या 4,
5 घातीय होगी तो शून्यकों की संख्या 5। मतलब कहने का मतलब जितना घात उतना शून्यकों की संख्या। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बहुत तरह से लिख सकते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका व्यापक रूप होता है। ये भी तो हो सकता है px² प्लस qx प्लस r, यहाँ p डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी तो आपका हो सकता है। चाहे आपको ऐसे भी लिख सकता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी आपका व्यापक रूप है। तो देखिए आप इस कोई भी ऑप्शन दे, अगर इस रूप का रहता है तो ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। सबसे ज़्यादा व्यापक रूप, सबसे अच्छा व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c कोमा a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। उसके बाद से देखिए इसमें पूछा जाता है शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अभी बता रहे थे जितना चर का घात उतना शून्यक। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिघात का, ये देख लीजिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये सबसे व्यापक रूप होता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये ऑप्शन में देखिएगा, ये आपको दिखेगा। तो त्रिघात बहुपद का अब शून्यक क्या होता है, तो अभी बता रहे थे चर का जितना घात उतना शून्यक। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब हम लोग अगले टाइप में चलेंगे, टाइप 2। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 में पूछा जाता है शून्यक ज्ञात करें। टाइप 2 शून्यक ज्ञात करें। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। शून्यक ज्ञात करें, दे देगा आपको एक बहुपद दे देगा। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, कह देगा द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, ऑप्शन शून्यक ज्ञात करें नहीं बोल देता, शून्यक होगा। ऑप्शन दे देगा 2, 3, बी में दे देगा -2, 3, सी में दे देगा -2, -3, डी में दे देगा नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सबसे पहले इसको आप शून्यक बिना निकाले कैसे पता कर सकते हैं कि ये मेरा कौन सा शून्यक होगा। तो पहले तो हम लोग निकाल के चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन से जानेंगे कि ऑप्शन से देखकर कैसे पता करें कि ये कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले देखो शून्यक निकालते हैं तो इसको px मान लेते हैं। लेट px इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग एक रूल जानते हैं, px को किसके बराबर करते हैं 0 के। मतलब अगर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए उसी को शून्यक कहते हैं। जो मान x का आता है अगर ये बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस मान को क्या कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो देखो यहाँ पर निकालते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ेंगे तो 6x², तो यहाँ फैक्टर टूट जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ देखिए
x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा कॉमन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर दोनों को इम्प्लाइड एट का साइन, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो इसको बनाइएगा इम्प्लाइड एट का साइन देकर x प्लस 3 बराबर 0, एक बार इसको x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x का मान आ जाएगा -3 और x बराबर आ जाएगा यहाँ प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो शून्यक बराबर कितना आ जाएगा -2 और -3। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, 2 3 नज़र आ रहा था, देखिए दोनों माइनस में है तो ये आपका सी हो जाए। अगर हम चेक करना चाहते हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन से बारी बारी से इसमें ऑप्शन ए का इसमें मान रखिए बहुपद यदि शून्य आ जाता है, दोनों को रखेंगे, अगर दोनों से अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता तो ये बहुपद हो, ये शून्यक हो जाएगा। अगर इसको रख रहे हैं इसमें x की जगह, अगर पहले -2 रखेंगे, यदि बहुपद शून्य हो जा रहा है तो फिर दूसरा भी रखेंगे, दोनों से शून्य हो जाएगा तो ये दोनों आपका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। लेकिन ये आपका इसको रखने पर आपका बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि इस दोनों को रखने पर बहुपद को क्या कर देगा शून्य। तो ये तो निकालने का तरीका है। अगर इसको डायरेक्ट बनाना है तो जो ऑप्शन में जो मान दिया रहता है शून्यक का, उसको बारी बारी से इस बहुपद में रखेंगे। यदि दोनों मान रखने से बहुपद 0 के बराबर आ जाता है तो शून्यक है, और नहीं आता है तो शून्यक के बराबर नहीं है। देखिए शून्यक ज्ञात करना में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करना है तो आप px x² प्लस 3x प्लस 2 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे, यानी 2 से इसमें गुना करेंगे 2x²। 2 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 3x आ जाए और गुना करने पर 2x² है। 2x और x गुना करेंगे तो 2x² है, जोड़ेंगे तो 3x। तो देखो इसको टूट जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, जोड़ने पर या 3x आ जाएगा, गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। देखो इसमें से कॉमन हो जाएगा x प्लस ये 2 हो जाएगा, इसमें से x कॉमन है तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1x प्लस 2। तो यहाँ से निकाल सकते हैं फैक्टर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। तो ये देखो बहुपद को जब शून्यक निकालते हैं तो 0 के बराबर कर देते हैं, यहाँ इम्प्लाइड एट का साइन देंगे। अब देखो यहाँ से x प्लस 1 बराबर क्या है 0, x प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से x का मान हो जाएगा x माइनस 2, यानी शून्यक कितना आ गया, शून्यक -1 और -2। देखो ऑप्शन में देख लीजिए एक जैसा सब नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर -1 और -2। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन आपको सभी एक जैसा लगेंगे, आप सॉल्व करके ही आंसर लगाइएगा जो सॉल्व करने वाला होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। सबसे लंबा यही क्वेश्चन है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं आगे हम लोग अगला टाइप। अगला टाइप पूछा जाता है तीसरा टाइप, टाइप नंबर 3, शून्यकों का योग तथा गुणनफल से गुणनफल बताएं। देखो ये टाइप है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक कहेगा एक दे देगा द्विघात बहुपद x² माइनस 6x प्लस 4 हो तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल होगा। ऑप्शन दे देगा 6 B -6 C 4
D-4। ऑप्शन आपको ऐसे नज़र आएगा। तो आप एक्सरसाइज थ्योरी में आपको बताए थे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले उस थ्योरी को याद कीजिए, और अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो शून्याकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो को देखिए और उसको याद रखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाना है तो पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो x² - 6x + 4 सब बहुपद है, तो इसमें a द्विघात बहुपद है, तो इसमें a का मान कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1, b का मान कितना है -6, c बराबर कितना 4। शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a या -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। आपको सूत्र याद रहेगा तो बहुत ही इजीली लगेगा। अगर a b आपको पहचानने नहीं आ रहा था, x का गुणांक यही ना है -6, इसको रखिएगा। वही b का मान क्या होता है -6, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस, पहले से माइनस तो माइनस, उसके बाद माइनस उस -6, उसके बाद a का मान कितना है 1, यानी देखो ये गुना हो जाता है माइनस प्लस 6/1, 1 से भाग देंगे तो वही आ जाता है, यानी शून्यकों का योगफल का मान कितना आ गया 6। बहुत पहला आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ सूत्र लगा दीजिएगा -b/a। अगर यहीं पे गुणनफल पूछ लिया रहता, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, तो ये इसका सूत्र होता है c/a। तो डायरेक्ट निकाल लेते, क्या c का मान कितना है 4 और a का मान कितना है a यानी 4। अगर पूछा रहता तब, इसमें दोनों पूछा जाता है, मूल शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो याद रखिएगा शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कहेगा त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद x³ + -4x² + 6x + 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो कहेगा अल्फ़ा + बीटा + गामा का मान होगा। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में दे दिया a 4 -4, b नंबर, c में दे दिया 6 और d में दे दिया -6। तो आपको याद रहना चाहिए त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा + बीटा + गामा का मान क्या होता है। आप सूत्र यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो a b c का मान लिख सकते हैं। a का मान क्या होता है x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान x² का गुणांक होता है यानी -4। c का मान कितना है x का गुणांक 6 और d का मान अचर पद कितना है 4। अब देखिए हम लोग त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा + बीटा + गामा का सूत्र होता है -b/a या होता है -x² का गुणांक बटा x का गुणांक, x³ का गुणांक। तो देखो यहाँ पर सूत्र b का मान कितना है -4, तो रखेंगे पहले से माइनस है -4 बटा a का मान है 1, माइनस प्लस 4/1 बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, खाली मान रखना है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इससे रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे इसमें पूछ दिया जाता है
मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ दिया जाएगा तो ये होता है -d/a। तो d का मान कितना है, d का मान -4 है, तो यहाँ पर -4, a का मान कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा -4। ऑप्शन में आपको एक तरह से बहुत सारे मिलेंगे, लगेगा कि कोई ना कोई तो होगा ही, लेकिन बिना बनाए आपका आंसर गलत हो। देखिए 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, थोड़ा सा आप मिस्टेक करते माइनस प्लस का यानी गुना नहीं करते तो ये आपको आंसर सही करते और गलत हो जाता। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। अब इसके अगले टाइप में देखेंगे, अगला टाइप में क्या कहता है। अगला टाइप है 4। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ये टाइप है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखिए ये टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः 3 तथा 4 हैं। ऑप्शन दे देगा x² + 7x + 12, बी में दे देगा x² - 7x + 12, सी में दे देगा x² + 7x - 12, डी में दे देगा x² - 7x - 12। देखिए आपको चारों ऑप्शन एक जैसा लग रहा है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। अगर आपको द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र नहीं याद है तो आप गलत करके ही आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको शून्यक कितना दिया हुआ, शून्यक का मान है 3,4। अगर चाहे तो इसको अल्फ़ा बीटा भी रख सकते हैं, यानी एक हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 4। इसमें अल्फ़ा बीटा का मान जो शून्यक होता है कोई भी ले सकते हैं, पर अल्फ़ा का मान 4 ले लीजिए, चाहे इसको 3 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। शून्यक है 3 और 4। अब आपको याद होना चाहिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर आपको अल्फ़ा बीटा में दिया रहा है तब इसका सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही सूत्र है शून्यकों का योग। तो शून्यक अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे और गुणनफल दिया रहेगा दोनों को गुना कर देंगे। अब मान रख दो यहाँ पर x² माइनस शून्यक का मान कितना है 3 और 4, तो शून्यकों का योग तो मतलब 3 और 4 को जोड़ेंगे, यहाँ भी करेंगे तो अल्फ़ा का मान 3 है, बीटा का मान 4 इंटू x। गुणनफल तो इसको 3 और 4 को गुना कीजिए, तो इसको देखिए जोड़ेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 7x 4 3 12, यानी हमारा द्विघात बहुपद ये आ गया x² - 7x + 12 बनाए। देखिए ऑप्शन में मिलाइए तो यहाँ पर माइनस में, यहाँ पे तो माइनस में चाहिए था, ये प्लस में है तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए x² यहाँ माइनस में है, प्लस हाँ ऑप्शन मिल रहा है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ माइनस में नहीं है तो ये गलत, यहाँ देखिए माइनस में है, प्लस में होना चाहिए, ये भी माइनस में है तो ये भी मेरा गलत। तो इस पर आप ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए इसमें एक और टाइप से पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। आपको सूत्र याद रहना चाहिए। चलिए एक और देख लेते हैं।
क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 4 हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दे देगा ए में x² -3x + 4, बी में ऑप्शन दे देगा x² -7x + 12, सी में ऑप्शन दे देगा x² + 3x + 4, डी में ऑप्शन आपको दे देगा x² -3x - 4। तो देखिए इसको बिना बनाए हम आंसर नहीं टिक करेंगे। आपको सूत्र याद रहना चाहिए, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल याद रहना चाहिए। इसमें दिया हमको क्या है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ, सॉल्व करेंगे पहले। शून्यकों का योग बराबर कितना, -3, और गुणनफल बराबर दिया है 4। बस कुछ नहीं करना है, इस द्विघात बहुपद का सूत्र लिखिए और इसमें मान रख दीजिए। तो x² योग का मान कितना दिया है, -3, तो -3x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 4, तो 4 रखेंगे। यहाँ देखिए यहीं पे झंझट होता है गुना करने में, माइनस प्लस 3x + 4, ये आपका बहुपद। नहीं गुना कीजिएगा तो आपको ऑप्शन में नज़र आ जाएगा, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आप टिक लगा दीजिएगा। लेकिन देखिए तो ये प्लस में है, तो देखिए ये गलत है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर सी सही है, ये भी गलत है। तो इस तरह इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हूबहू नहीं पूछता, आपको डाटा अलग दे सकता है लेकिन टाइप सेम है। इस पर क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है। इसमें सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछा जाता है इसको, और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। इसको आप बस याद रखिएगा तो बहुत ही ईजिली बन जाता है। इसमें त्रिघात बहुपद में भी पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए टाइप 4 में त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर कहा दे, त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 1, 2 तथा 3 हो, तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। इसका शून्यक कितना दिया हुआ है, शून्यक बराबर 1, 2, 3, तो इसको अल्फ़ा बराबर 1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर कितना, 3। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा किसी को भी मान सकते हैं, तो इसलिए शून्यक दिया रहेगा, तो इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस यहाँ पर x और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पर मान रख दीजिए x³ माइनस अल्फ़ा का मान 1 + 2 + 3 इंटू x²। यहाँ पर गुना करेंगे 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1 इंटू x माइनस 1 × 2 × 3। यहाँ देखो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x³ माइनस ये जोड़ेंगे तो 6x²। इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं तो ये 2 2 3 6 2 6 8 8 3 11x माइनस 2 3 6 आपका त्रिघात बहुपद आ गया। इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल, इसको कहते हैं 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। ऐसे भी दिया रहता है, इसमें मान पुट करेंगे जो आपका बहुपद आएगा त्रिघात बहुपद आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टाइप।
देखिए ये बहुपद में ऑब्जेक्टिव का पांचवा टाइप और लास्ट टाइप है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल ही पूछा जाएगा, यानी थ्योरी आप याद कीजिएगा तो बनेगा। जैसे बहुपद का घात कितना होता है, तो बहुपद का घात, तो चर का अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो उससे द्विघात बहुपद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं तो आप ये अगर पांचों टाइप से अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ये पांचवा टाइप में क्या कहता है, व्यंजक का मान ज्ञात करना। दे देगा आपको ऐसे एक बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद दे देगा x² माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो तुम मान बताएं। ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी। पहला आपको पूछ देगा ऐसे अल्फ़ा बटा बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा बटा अल्फ़ा का मान बताएं। दूसरा पूछ दे देगा α² प्लस β² का मान बताएं। तीसरा आपको कहीं पूछ दे अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताएं। चौथा यदि आपको पूछ दे अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछ दे। पाँचवा 1/α प्लस 1/β का मान पूछ दे, क्या करेंगे। देखिए इस टाइप से जो भी क्वेश्चन व्यंजक में पूछा जाता है, इसका बहुत सारा टाइप है, इसको पूछा जाता है। इसको बनाने के लिए सिंपल सा आप रूल लगाइएगा। आपको सूत्र याद रहना चाहिए। जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद रहना चाहिए, a² प्लस b² का सूत्र याद रहना चाहिए, a³ प्लस b³ का सूत्र याद रहना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र याद रहना चाहिए। ये टोटल आपको सूत्र याद रहेगा तभी बनेगा। चलिए हम लोग पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। साइड में बहुपद आपको दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -2 और c का मान 1। हमको पहला व्यंजक इसको पहले निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होता है -b/a। चलो यहाँ पर रख लेते हैं। माइनस b का मान है -2 तो ब्रैकेट में, और a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2। a प्लस b का मान कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2। अब एक और निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 1/1 तो कितना आ जाएगा 1 से 1 में भाग देंगे 1। सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। उसके बाद बारी बारी से हम लोग देखते हैं, पांचों को हल करेंगे। पहला नंबर क्या बोला है, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। हमारे पास तो मान दो ये है, यहाँ पर इसके फॉर्म में तो दिया नहीं, तो चलो इसको थोड़े संक्रियाएँ कर लेते हैं, यानी बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए जब दोनों को आपस में गुना करते हैं तो इसमें ऊपर में भी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा α² प्लस β²। ठीक है। अब देखो नीचे वाला एक तो टर्म आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। अब देखो α² प्लस β² को आप तोड़िए, आपको सूत्र याद होगा a² प्लस b² का सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका सूत्र होता है। तो इसको तोड़ सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए सभी का मान आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी निकाला हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाला हुआ है। बस इसमें पुट कर दीजिए।
अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2/1, यहाँ पे करेंगे 2 में 4 में से 2 घटाएंगे कितना 2 बचेगा, 2/1 बराबर कितना 2। देखिए पहला का हम लोग निकाल लिए, इसी प्रकार दूसरा का भी निकालेंगे। इतना तो आपको सभी में करना है, सभी में करना है क्या, इतना एक बार कर लिए तो व्यंजक का मान जितना पूछेगा उतना हम लोग निकालते चलेंगे। पहला हो गया। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्या पूछा हुआ है, दूसरा पूछा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी देखिए तो यही सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो कितना 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर तीसरा का पूछे अल्फ़ा माइनस बीटा, तब क्या कीजिएगा, चलिए इसके लिए भी देखते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा। आप याद किए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद किए हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। इतना हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, अल्फ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो हमको अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो ये ए माइनस बी बराबर, इधर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका एक सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए चलिए लिखते हैं रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 यानी 0, 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना आ गया 0। ये सूत्र याद रखिएगा, जब भी अल्फ़ा माइनस बीटा पूछे तो बहुत ही कम केस में पूछा जाता है, लेकिन अदर प्रकाशन बनाइएगा तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान निकालना। 2 नंबर में भी पूछता है और 1 नंबर में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपको अगला वीडियो कल ही मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद त्रिकोणमिति, फिर हम लोग आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और एपी। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा नहीं चौथा हम लोग का है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र होता है, इसको यूज करेंगे। तो यानी देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका मान 2 का क्यू माइनस 3 गुने 1 इंटू 2, इसका मान दिया हुआ 2, तो 2 का क्यू 8 माइनस 3 गुना 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर कितना 2। देख लीजिए कितना आसानी से, आपको सूत्र याद है तो अप्लाई कीजिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाए। एक ये है लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए 5 नंबर, ये है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं।
चलिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले संक्रियाएँ कर लेते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, ना अल्फ़ा प्लस बीटा ना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको बट्टा का जोड़ लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसमें गुना बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको सीधा कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास है कितना, 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, 2/1 बराबर 2। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन फिर भी इसको पूछा जाता है। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके बाद इतना क्वेश्चन यदि आप बना लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो बचा आप थ्योरी थोड़ा बहुत तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।